अजहर सदीक साहब, इन क्लियर वर्ड्स आपके इतने इतने चार्जेस साबित हो चुके हुए हैं। मैं तो हैरान हूं कि आप किस तरह कैमरे को फेस कर रहे हैं। आप पे तो पाबंदी लगने लगी भट्टी साहब, जितना हुकूमत के पास चार्जशीट इतनी बड़ी आ चुकी हुई है, तो आप इसका हल सोचिए। आप मेरे ख्याल से इसलिए बुलबुला रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट डिक्लेरेशन देना है, तो आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के एड हॉक जजेस आ रहे हैं तो कहीं वो तहरीक इंसाफ की पाबंदी को रेटिफाई ना कर दें। मत घबराएं मेरे दोस्त, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आप क्यों घबरा रहे हैं? एड हॉक जजेस में भी क्यों आपने बांधा हुआ इतना बड़ा युद्ध? पहले तो पाबंदी भी आए, लगी बहुत आवे ही आवे। बहुत शुक्रिया आपका कामरान शाहिद। दानियाल साहब बैठे थे, दानियाल चौधरी साहब हमारे साथ हैं भाई। जी दानियाल, अच्छा दानियाल चौधरी साहब, वो आपने शायद काशिफ अब्बासी का प्रोग्राम नहीं देखा कि वो जो जिसमें उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त कंपैरिजन किया है, वो लिखी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो अता ताड़ड़ ने और दानियाल ने हर लफ्ज़ ब लफ्ज़ हू बहू एक जैसी थी। अच्छा नहीं अच्छा चलें, वो हो असल में मोदी की रिपोर्ट, मेरी भी अंग्रेज़ी कमज़ोर है, वो मोदी की रिपोर्ट अभी आप पढ़ रहे थे, वो मैं शायद मेरी भी मैं भी समझ नहीं सका, अंग्रेज़ी कमज़ोर है ना, क्या करें ना, आपको चाहिए ना उर्दू में, फ़ारसी में, हिंदी में जी आप ना ये रिपोर्ट वगैरह ना ज़रा पहले ज़रा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करें, ज़्यादा अच्छा हो। और ये दूसरी जो बातें हैं ना, ये देखिए हमारे कान पक गए हैं, एक ही टेप चलती है, कुछ नहीं, आप कुछ पूछते हैं जवाब कुछ आता है। अब मैं तो हैरान होता हूँ, हम सब वकील भी, हम वकालत भी समझते हैं, आइन का आर्टिकल 10A भी है, कौन से केस साइफर की बात कर रहे हैं? साइफर तो ज़मीन बोस हो गया। अच्छा कौन से इद्दत वाले केस की बात करते हैं? तबाह बर्बाद हो गया। अच्छा 9 मई की बात करती हैं, 9 मई में उस दिन हफ्ते वाला दिन था, मैंने कहा एविडेंस पूछें ज़रा, कौन सी एविडेंस है, किस जगह कोई बाकायदा सज़ा हो गई है, वो वीडियो लेके फिरते रहते हैं भाई, वो CCTV फुटेज वगैरह जो सारी वो लाएं कौम के सामने, तो ये अच्छा नहीं लगता। यानी यानी यार खुदा रहा यार, नेशनल TV चैनल पे बैठे हैं, आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब, इसका जवाब मैं दे देता हूँ जी। पहली तो बात है, बड़ी वाज़ेह तौर पर बताते चलें, ये 1985 से लेकर हम नहीं इस मुल्क में रहे, ये सियासी जमातें रही हैं, ये यही एस्टैब्लिशमेंट के साथ माजी में जाया करे आज़र भाई, हमारे पास तो भाई नहीं ओहो, मैं ये माजी में गए थे ना, ये 3.5 साल की बात कर रहे थे ना, तो मैं अब 3.5 साल में, आपको पता है 2 साल कोरोना था, आप इकोनॉमिक के जो फिगर्स थे ना, जरा उठा कर देख लें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सारे चेक करके देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। कहने की क्या, यानी अगर फर्ज करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इकोनॉमी तबाह कर दी, तो कोई रिपोर्ट है, कोई इंक्वायरी, यार इकोनॉमी पे सवाल ही नहीं है, मैं कह रहा हूं साबित करें कि आपको बैन क्यों नहीं होना चाहिए। और ये एड हॉक जजेस पे आपने क्या शोर मचाया है भाई, आप तो खुद लॉयर है सीनियर अजहर साहब, ये कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। मैं अब आ रहा हूं, बहुत ज्यादा वो मैं पढ़े आप दस्तूर खोल के, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, सुने मैं जवाब देता हूं ना। आपको पता है ना कि अगर अदलिया के किसी फैसले के बारे में बात की जाए तो आइन कहता है तौहीन अदालत होगी। अगर मैं आपकी ज़ात के हवाले से कोई बात करता हूं तो आपको पता है डेफेमेशन का लॉ मौजूद है। ये मेरी समझ से बाहर है कि भाई अगर किसी ने कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे भी दी है तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट किस बुनियाद, अच्छा उस पॉलिटिकल स्टेटमेंट के बाद क्या ऐसा हो गया, क्या ऐसा तूफान आ गया कि जिसको हम आपने एडहॉक जजेस का तूफान क्यों खड़ा किया है? आप समझाए ना, एडहॉक जजेस का तूफान क्यों खड़ा किया है आपने? एडहॉक जजेस लगते हैं आप क्यों बदनीति कर रहे हैं उसके हवाले से? मैं उसी तरफ आ जाए ना कोई बदनीति नहीं है हमारी, आर्टिकल 180 पढ़ ले, हमारी कोई बदनीति नहीं है। असल में आइन और कानून पढ़ा नहीं सर, मैं बड़ी वजाहत है, आर्टिकल 182 खास तौर पे एड हॉक जजेस की लगाने की बात करता है जी, वो किस लिए कहता है, एड हॉक किस लिए कहता है, यानी आपकी वजह मैं पहले एक बात कर दूं, आपको समझ आ जाएगी। इस वक्त जो हमारी इतलात के मुताबिक ना 10 जजेस एक तरफ खड़े हैं, 7 एक तरफ खड़े हैं, तो 10 ये 7 है, 7 का फिगर 11 कैसे करना है, 4 चाहिए, यानी 4 ही क्यों चाहिए, वो 4 की मैं अंदर से बात आपको ये बता दूं। और चारों के चारों जो जजेस दो तो आपकी वजह से डिमोटिवेट हो गए, काजी फैसल साहब कौन होते हैं? ना सुनने ना, मैं बात खत्म कर रहा हूं। वो यानी वो 4 जजेस जो हैं उनमें से 2 तो भाग गए, वो बाकी 2 भी वो 2 इसलिए नहीं भाग रहे कि उनमें आपको पता है एक अपना, यानी इनमें से चारों ने बेनिफिशियरी हैं नून लीग के। आप याद रखिएगा, ये ज़हन में रख दूं बात आपको, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमारी बार काउंसिल और बार एसोसिएशन सब ने रिजेक्ट कर दिया इस बात को। और वो एड हॉक का बेस क्या बनाते हैं? एड हॉक का बेस ये है कि कोई जज बीमार हो गया, कोई जज हज के लिए चला गया, तो हालात ऐसे आ गए हैं, तो आप जनाब टेम्पररी जज लगा लें। किसने कहा? लेकिन वो तादाद जो है ना, वो तादाद नहीं छेड़ सकते। आपका हाल ये है कि वाकई खत्म करने ना काबिल सवाल ना होने के फैसले की मुंजर है। फौजदार अपीलों की तादाद 10,000 तजावुज कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। 58,000 से ऊपर केसेस हैं। बैरून अक़वामी मियार के मुताबिक 10 लाख लोगों के लिए 90 जजेस होनी चाहिए। पाकिस्तान में 10 लाख लोगों के लिए 13 जजेस हैं। सर जज तो चाहिए। इसका जवाब दे देता हूं,
जी जी बताएं बताएं, आपसे पूछ रहा हूं। नहीं सुने ना अपना कमरान भाई लाहौर हाई कोर्ट में 2 लाख से ज्यादा केस दे रहे हैं, सिंध हाई कोर्ट में 70-80 हज़ार हैं, पेशावर हाई कोर्ट में भी कोई 30-40 हज़ार केस हैं, और वहाँ लाहौर हाई कोर्ट में 26 जजेस अभी शॉर्ट हैं, सिंध हाई कोर्ट में कितने जजेस शॉर्ट है पेशावर भाई? वाकई आप वाकई कहीं से तो बेहतरी का आगाज हो रहा है ना। वाकई चाहते हैं इंसाफ देना, कभी ख्याल आया इनको? सुने ना अभी सुप्रीम कोर्ट तो आखिरी। अच्छा ये क्यों लगा रहे हैं डॉग जजेस? आप बताएं, आपने डॉग जजेस क्यों लगा रहे हैं? ये क्यों लगा रहे हैं, बताएं मुझे। अच्छा, क्यों उसकी लगा रहे हैं? वजह हो गया। देखिए, अब मैं उसकी वजह बता देता हूँ भाई। हुआ क्या, इनका बहुत बड़ा प्लान था कि जनाब ये जो है ना रिजर्व सीटें, ये जो डाके का माल है ये ले जाएंगे। डाके का माल आपको पता क्या होता है? यानी मिसाल अजहर सिद्दीक घर का मालिक है, कमरान भाई मेरे साथ किराए पे आए, इरशाद भट्टी साहब भी आए, दोनों ने कहा कि यार नहीं कब्जा कर लिया, सिविल कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, और ये सारी, मैं भट्टी साहब जरा मजाक कर कब्जा देने की बात कर रहा हूं आपको। आप लाहौर हाई कोर्ट से, आप हाई कोर्ट से भी जीत गए, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा भी भट्टी साहब और कमरान शाही साहब आप मलकियत कह रहे हैं, सबूत तो लाए। वो कहते ये मलकियत है, उन्होंने कहा नहीं, जब मलकियत अजहर साहब स्पेशल सीट्स के ऊपर तो वही रिव्यू पिटीशन सुनेगा बेंच यार जो पहले था, उसमें तो ये 13 ही बैठेंगे, डॉग जज थोड़ी आएंगे उसके अंदर। मैं कहने लगा हूं, नहीं सुने, मैं बता रहा हूं आपको, रिव्यू का इशू नहीं है, रिव्यू का इशू नहीं है। इशू क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज है एक बाकायदा, वो बता देता हूं क्या है। हाँ। और वो रिव्यू इसलिए सुनना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आर्टिकल 17(2) के तहत और सेक्शन 212 के तहत ये प्रोविडेंट फंड, यानी वो फॉरेन एडेड पार्टी तो बन ना सकी, मुल्क की सालमियत के वाले वो एक डेक्लेरेशन देंगे, डेक्लेरेशन आएगी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आएगी, सुप्रीम कोर्ट में इनको चाहिए जजेस की तादाद ज्यादा ताकि पार्टी को बैन किया जा सके। पॉइंट आ गया आपका, जो कि नहीं आया वैसे तो, लेकिन आ गया जा सके। पॉइंट आ गया।